ओम शांति। आज 13 मार्च 1990 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले सिक्की लदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। ये जो बाबा ने मुरली के हेडिंग में भी विचित्र कहा और अभी भी विचित्र कहा है, उसमें खास बात विचित्र यही है। एक तो वैसे भी ना आत्मा का चित्र है ना परमात्मा का, वो निराकार हैं तो विचित्र हो गए। लेकिन ये कल्प पहले वाले हैं, अनेक बार मिले हैं। ये स्मृति जो है ये भी एक विचित्र स्मृति है। मिलना तो जितनी दुनिया में लोग मिलते हैं, लेकिन कल्प पहले भी मिले हैं और हर काम कल्प पहले किया और एक बार नहीं किया, अनेक बार, अनगिनत बार किया। मान लीजिए हम जो मुरली मंथन ही कर रहे हैं, अच्छा, क्या ये विचित्र बात नहीं? ये मुरली मंथन हमने हर 5000 वर्ष पहले किया है और अनगिनत बार किया है और फिर अनगिनत बार करते रहेंगे। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति में नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है। यानी कोई पूछे कि क्राइस्ट फिर कब आएंगे, ये क्रिश्चियंस को भी नहीं पता होगा, लेकिन बाबा के ज्ञान के अनुसार हमें पता है कि साइकिल रिपीट होगा, फिर अगले कल्प में 3000 साल पूरे हो जाएंगे, फिर क्राइस्ट आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि धर्मपिता को भी पता नहीं है, यद्यपि वो और उनके बाद उनकी सारी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। धर्मपिता आता उसके बाद ही क्रिश्चियन आत्माएं उतरती है ना। और ये सिर्फ परमात्मा के मिलने वाले बच्चों को, और वो भी केवल संगम पर। सतयुग में हमें नहीं याद रहेगा कि हम देवता पहले भी बने थे। ये खूबी विचित्र है। बाबा कहते, बच्चे कहते तुम हो मेरे, बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ, उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, देखो कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। कहते हैं नथिंग न्यू। अब ये नथिंग न्यू का अर्थ सिवाय इस बात को जानने वाले के कि हम कल्प मिलते रहे, अनेक बार मिले हैं, किसी को नहीं पता। अब जब नथिंग न्यू आ गया, स्मृति आ गई, मान लो कोई समस्या ही आ गई कि मान लो आपने कोई खाई पार करनी है,
और आप खड़े सोच रहे हैं कि मैं पार करूं कि बीच में ना गिर जाऊं। लेकिन आपको ये जो स्मृति आई कि पिछले कल्प भी मैंने पार की थी, अनेक बार पार की थी, तो समर्थी आ गई कि नहीं? तो हर काम में जहाँ हिम्मत की ज़रूरत है, जहाँ शक्ति की ज़रूरत है, ये बात बहुत बड़ी शक्ति देती है। हमने कल पहले भी किया था। नहीं तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, क्या हो गया, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये समर्थी आती है। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है स्मृति ही समर्थी लाती है। अगर हमको ये स्मृति ना हो कि हम सब भारतवासी जो आज हिंदू कहलाते हैं, पुजारी हैं, अनेक मत मतांतरों में चले हुए हैं, कोई आंवले को पूज रहा है, कोई तुलसी को पूज रहा है, कोई शनि देवता की पूजा कर रहा है, कोई भैरव को पूज रहा है। हमें पता लगा कि हम तो देवी देवता थे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, तो फिर वो समर्थी लाती है ना। नहीं तो हिम्मत आएगी हम देवता थे, वो कहेंगे हम तो सदा ही देवताओं के चरणों में रहे। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी सी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं? हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। अब बाबा ने यहाँ एक खास बात कही है, जब स्मृति विस्मृति में आती है तो ऐसे नहीं कि समर्थ की जगह हम कमज़ोर हो जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। यानी व्यर्थ आएगा, संकल्प आएगा, व्यर्थ आपे कमज़ोरी लाएगा। लेकिन विस्मृति व्यर्थ को जन्म देती है, चाहे वो संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। आपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। यानी हम स्मृति में लाते हैं, वो सिमरन करते हैं। सिमरन करना भी एक प्रकार से याद ही करना हो गया। हम परमात्मा को स्मृति में लाते हैं, वो भगत जिस भी इष्ट देवता की भक्ति करते हैं उसका सिमरन करते हैं। तो हम भी कहते हैं हमारा एक बाबा है, वो भी कहते हैं हमारा एक इष्ट देवता है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि दो तरह की याद है, एक दिल से और एक दिमाग से। और अगर दिल से याद करते हैं, अति प्यारे संबंध से करते हैं, तो वहाँ भूलना मुश्किल है। फिर याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, आपको भूलना ही मुश्किल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भूलनी मुश्किल है। मान लो किसी का नाम रखा जाता है, इसी जन्म में रखा जाता है, वो सो भी रहा होगा, सपने में भी कोई उसका नाम लेगा तो कहेगा है मेरे लिए कहा, क्योंकि वो पक्का है। उसको भूलना, कोई अपना नाम भूलता है? जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में,
कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। हाँ, क्योंकि भगत तो और एंगल से कहते हैं, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, कहते भावना से हैं। लेकिन जैसे आशिक होता है, आशिक माशूक, तो उनको हर जगह आशिक ही दिखता है, माशूक ही दिखता है। लेकिन बाबा कहते हैं लोगों ने इसका क्या अर्थ ले लिया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापी है। अब बाबा कहते हैं वो तो उनकी भावना है, लेकिन आपके अंदर जैसे किसी के अंदर दूसरे के गुण समा जाते हैं, चंदन के वृक्ष के पास के दूसरा वृक्ष भी हो, उसमें भी चंदन की स्मेल आती, खुशबू आती है, सुगंध आती है। इसी प्रकार से आप बाबा कहते हैं जो दिल के स्नेही बच्चे हैं, उनमें से बच्चों में से बाप दिखता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। हाँ। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, हाँ। संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, हाँ। क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। हाँ। सभी कहते मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। हाँ। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। चाहे 53 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। ये 1990 की मुरली है, इसलिए उस वक्त 53 वर्ष हुए थे। हाँ। यज्ञ को स्थापित हुए, तो बाबा 53 वर्ष कह रहे हैं। हाँ। लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। उस समय 2.5 लाख। हाँ, बीके की संख्या 2.5 लाख थी। तो कम क्यों दे, तो दाता सभी को देता, एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं, शुद्ध नशा उल्टा नहीं। और दूसरे खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। यानी एक बाबा कहते 2 तरह के हो गए, खजाना सबको अखुट मिला है, एक उसको कार्य में लगा करके अनुभव करते हैं, अनुभव की अथॉरिटी से उनको नशा रहता है। एक है खजाना मिला है, मेरा खजाना है, लेकिन उसको कार्य में नहीं लगाएंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा ना। जैसे किसी के पास धन है, धन बैंक में रखा है, उसको नशा है मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है। एक है उसको यूज़ करता है, काम में लगाता है, उसको बढ़ाता है, उससे सुख लेता है, कुछ कार्यान्वित करता है, तो उसको अथॉरिटी कहेंगे, फर्क हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। फर्क है ना। अब किसी के पास ठंडे पानी का थर्मोस है, अच्छा गर्मियों के दिन है, वो ठंडे पानी का थर्मोस रखे रहता है, बड़ी खुशी है मेरे पास ठंडे पानी का थर्मोस है। उसका लाभ तो नहीं लिया, कि उसको पी लेता है, यूज़ करता है, दूसरे को भी पिला देता है, उसका फर्क पड़ गया ना। या किसी के पास मान लो हीरों का एक सेट है ज्वेलरी का, वो पड़ा ही रहता है उसके पास, उसको पता है मेरे पास बस सेट पड़ा है, कभी यूज़ ही नहीं किया, और कोई वक्त पे यूज़ करता है, उसको पहनता है, फर्क तो हो जाएगा ना। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वो सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में
और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता अब है। मान लो कोई सुख देने की चीज़ है, कोई प्राप्ति की चीज़ है, एक सदा प्राप्ति रखे और कभी कभी ले, फर्क तो पड़ेगा ना। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा दे खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? यानी दो दर्जे बन गए ना। एक के पास पौष्टिक भोजन दिया, उसने रख लिया, ये तसल्ली है बस मेरे पास देसी घी पड़ा है, देसी घी पड़ा है। और एक है उसको यूज़ करता है तो उसका स्वास्थ्य बनेगा। तो 2 डिग्री हो गई, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता, इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदाई ऐसे मुस्कुराते रहे। कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े तो बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन जाते। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष व और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े। बाबा कहते हैं, एक तो जिस क्लास के आप टीचर हैं, जिस सेंटर के, वो स्टूडेंट का अटेंशन होगा। एक एज ए ग्रुप टीचर्स हैं। अब कहीं टीचर्स इकट्ठी होती हैं तो सब उसको फिर उस रिगार्ड से देखते हैं कि भाई ये टीचर है, कहीं ना कहीं बाबा का कोई ना कोई सेंटर संभाल रही हूँ। चाहे मैं उस सेंटर का स्टूडेंट ना भी हूँ, पर मुझे खुशी तो होगी ना कि बाबा के जैसे मेरे सेंटर की टीचर सेंटर मेरा संभालती है, या सब बहनें जो हैं निमित्त हैं, तो देखकर खुशी होगी और उसी नज़र से देखेंगे। बाबा कहते क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा, पदम, सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। यानी जैसे कोई टीचर भी होता है तो अपने होवनहार स्टूडेंट्स को सिमरन करता है कि ये स्टूडेंट शोज टीचर, ये एग्ज़ाम में पास होंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। और टीचर्स का टीचर है ना, वो भी अपने टीचर्स को देख के खुश होता है। तो देखो ये सारे निमित्त बने हुए हैं, ये बाबा का ज्ञान जगह जगह पहुंचा रहे हैं। तो बाबा कहता है योग्य टीचर्स नेचुरली स्मृति में आते हैं। जैसे हम कहते हैं वाह बाबा वाह,
बाबा कहता है वाह बच्चे वाह, ऐसे ही बाबा कहते हैं वाह टीचर्स वाह। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले, बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात की है। बाबा उनको कह रहे हैं डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें फिर अलौकिक सेवा भी करें, अपनी सेवा भी करें, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। क्योंकि विदेशों में और भारत में ये फर्क है। भारत में और तरह का सिस्टम है। भारत में आप देखेंगे मेजॉरिटी जो सरेंडर्ड या समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ईश्वरी सेवा ही करते हैं, सेवा केंद्रों पर ही रहते हैं। विदेशों में इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। विदेशों में तो ज़्यादातर अपना जॉब भी करते हैं, ईश्वरी सेवा भी करते हैं। इसलिए कभी कभी शुरू में उनके अंदर ये ख्याल उठता था कि हम 3 काम कर रहे हैं, अपनी लौकिक सर्विस भी कर रहे हैं, ईश्वरी सेवा भी कर रहे हैं, अपना घर बार भी चला रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा बिजी हैं। परंतु ये मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं लौकिक जॉब भी करता था, सेंटर भी संभालता था और ईश्वरी सेवा और भी करता था, बिजी रहता था, तो मुझे ज़्यादा खुशी थी। क्योंकि व्यक्ति को बिजी रहने से एक तो इधर उधर का फालतू कुछ आता नहीं, दूसरे कमाई होती है ना। अपने पांव पर खड़ा होकर धन कमा करके उस धन को भी यज्ञ में यूज करने की एक्स्ट्रा खुशी होती है। इनको बाबा यही बात बता रहे हैं। बाबा कहते लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है, इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा सब डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो पहले ये सोचो सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को जो मिलन है आत्मा और परमात्मा का उसको बताया। बाबा ने कहा स्मृति पर सब निर्भर करता है। अगर स्मृति अपनी उत्तम रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, तो स्थिति भी वैसी बन जाती है, कल्प कल्प के विजयी बन सकते हैं इसी स्मृति से
कि पहले भी हमने ये किया है, अब कर रहे हैं और फिर भी करते ये रहेंगे। विचित्र मिलन इसीलिए है कि केवल संगम युग पर ही और ब्राह्मणों को ये स्मृति रहती है कि कल्प पहले भी जो कुछ हो रहा है कल्प पहले भी किया है और अनेक कल्प किया है और आगे के अनेक कल्प भी करते रहेंगे, नथिंग न्यू। इससे फिर समृद्धि आती है। ओम शांति।